जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गले वलम दलम विताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। बच्चों की फरमाइश थी, लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर क्लासेज आप शुरू कर दो और चैप्टर वाइज शुरू कर दो, तो हम दोबारा से एसएससी ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए क्लासेज शुरू कर रहे हैं। आज हमारा डे 1 है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम आपका बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है, इसमें आपके समानांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी आती है, तो आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। बच्चे इसमें कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं एक ऐसी चीजें बताऊंगा, महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन यहां से आता है ना, तो आप उसको कर पाओगे आसानी से। विद इन 5 सेकंड आप उसको हल कर दोगे। जो मैंने ये फार्मूले लिखे हैं ना, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जब मैं क्वेश्चन पर आऊंगा डायरेक्ट, तो क्वेश्चन पर आने के बाद इनकी जरूरत पड़ेगी, देख लेना आप। इसको मैं इरेज कर दूंगा, इसको एज इट इज रख दूंगा, ठीक है। यहां से देखो, सबसे पहले बात करते हैं समानांतर श्रेणी की, और इसके बाद बात करेंगे गुणोत्तर श्रेणी की, और इसके बाद आपकी ये कुछ चीजें होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग और वर्गों का योग, और यहाँ पर घनों का योगफल कैसे निकालते हैं। तो क्लास को शुरुआत करते हैं। कालों के काल महाकाल का नाम लेकर जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में जरूर लिखना है जय भोलेनाथ। देखो भाई, एक होता है समानांतर श्रेणी, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। टीएन का मतलब होता है, इस फार्मूले को याद रखना है, टीएन होता है लास्ट टर्म, लास्ट संख्या जो होती है उसको टीएन लिखते हैं, इसको एल भी लिख देते हैं कई बार। ए का मतलब होता है प्रथम पद, यानी कि पहला पद। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, सारो अंतर कह सकते हैं इसे हिंदी में, ये होता है। और योगफल कैसे निकालते हैं, ये है एन पदों की संख्या बटे 2, पहली संख्या पहला पद, एन नंबर ऑफ टर्म, और यह है डिफरेंस। ये फार्मूला आपका योग निकालने में काम आता है। इसी फार्मूले को हम क्या है इस तरीके से लिख सकते हैं, एन बटे 2 पहली संख्या प्रथम पद और लास्ट की संख्या, यहां से हम सीधा यहां से सम निकाल सकते हैं। इस फार्मूले का तब यूज करेंगे जब आपके पास टीएन यानी कि लास्ट वाली संख्या दे रखी हो। लास्ट वाली संख्या नहीं दे रखी है, तो यहां से हम टीएन यहां से निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से लास्ट वाली संख्या, और यहां रख देंगे तो ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा आपका। ये दोनों फार्मूले एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात है नहीं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी की। गुणोत्तर श्रेणी में आपके दो फार्मूले हैं। एक तो ये फार्मूला है, ये है लास्ट संख्या इज इक्वल टू, ए का मतलब वही है प्रथम संख्या प्रथम पद, आर का मतलब है कॉमन रेशियो, और एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। यहां पर गुणोत्तर श्रेणी में कोई दे रखा है सीरीज, उसको योग निकालना पड़ जाए तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। अगर समानांतर श्रेणी का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 5 लगातार उनका जो डिफरेंस है पदों का वो क्या है, समान है, इसलिए इसको समानांतर श्रेणी बोलते हैं। वो 2 4 6 8 10 इस तरीके से भी हो सकता है। डिफरेंस मतलब के बराबर होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर इस शब्द का मीनिंग दिखा रखा है, समान अंतर। जिन पदों में जिस श्रेणी में समान अंतर है उसको क्या बोलते हैं, समानांतर श्रेणी बोलते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं डायरेक्ट करवाऊंगा, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एचएसएससी द्वारा अब तक पूछे गए हैं। जो आपका एग्जाम हुआ था अभी 7 और 6 तारीख को, उसमें आपका गुणोत्तर श्रेणी से प्रश्न आया था, यहां से उसको भी हल करेंगे। उसके बाद आता है एन प्राकृतिक, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे 1 2 3 4 या 10 निकालना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योगफल निकालना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल निकालना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। इसके बाद आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। इन फार्मूला को एक बार ध्यान से याद रख लेना। 2 फार्मूले ये हैं, 2 ये हैं, 4 और ये 5 6 और ये 7 फार्मूले, और आपका टोटल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। अब सीधे आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो संडे को पेपर हुआ था आपका ग्रुप सी का, उसमें पूछा गया था इसमें कितने पद हैं, और ये आपका गुणोत्तर श्रेणी से बनता है। और गुणोत्तर श्रेणी में आपको पद निकालने हैं, और पद निकालने का फार्मूला Tn इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1 होता है। कैसे निकालेंगे, देखो a का मतलब यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू है 2 पहला पद, a2 ये दूसरा पद है। इनका अंतर कैसे निकालेंगे, 2 4 को क्या करेंगे, a2 को a1 से भाग दे देंगे, यानी 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, तो r की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2। गुणोत्तर श्रेणी में ये पता कैसे चला कि गुणोत्तर श्रेणी में, देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 इस तरीके से मल्टीप्लाई होता हुआ चलेगा।
हर बार 2 गुना हो जाता है तो ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो कैसे निकालेंगे, देखो Tn का मतलब है यहाँ पर देखो फार्मूला, Tn क्या है, लास्ट संख्या 1024, यहां लिखेंगे 1024 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू आर की पावर n माइनस 1। आर कितना है यहाँ पर, आर की वैल्यू ये है 2, तो यहां लिखेंगे सॉरी 2 और n ये हमने बताना है n माइनस 1, इस तरीके से a इंटू आर की पावर n माइनस 1, 2 से इसको काट देना, ये आ जाएगा 512 इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। बेस बराबर है तो ये पावर भी बराबर हो जाएंगी, 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आंसर आ जाएगा। कितने पद हैं इसमें, तो इसमें पद हैं 10। इस तरीके से आपने निकाला। तो ये तरीका था आपका निकालने का। अगर ये तरीका मैं यहाँ पर बात करता हूं, इसका योग निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालोगे, यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। देखो योग निकालने का तरीका देखो, गुणोत्तर श्रेणी में 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस सॉरी यहाँ पर 8 आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। इसका योग बताना है, कैसे बताएंगे, देखो ये तरीका रहेगा निकालने का। पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या यहाँ पर पद है 2, फिर इसके बाद इंटू आर की पावर n, आर इसमें कितना है यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, हर बार 2 हो रहा है ना, तो 2 गुणा, तो यहाँ लिखेंगे 2, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो यहां लिख देना 6 माइनस 1 और बटे में r कितना है 2 माइनस 1। इस तरीके से इसको सोल्व करो, देखो ये तो हो जाएगा 1, 2 गुना में 2 की पावर 6 कितना होता है 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 1, यानी कि 63 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 तिया 6 और 2 6 12, ये आंसर आ जाएगा। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, यहां से आपको इजी लग रहा होगा, सोच रहे होगे आप इसको ऐसे जोड़ देते तो भी आसानी से आ जाता, नहीं, लेकिन आपसे अगर 50 संख्याओं को ऐसे जोड़ने को बोल देगा ना तो फिर आपको दिक्कत आएगी, आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। गुणोत्तर श्रेणी से मैंने दोनों क्वेश्चन करवा दिए, पदों की संख्या पूछे तो ये फार्मूला है, अगर पूछे पदों का योग बताओ यहां पर ये फार्मूला लगा देना है, इस तरीके से आपने निकाल देना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये सवाल आया था, हरियाणा पुलिस 2016 में 6 से भाग होने वाले 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। देखो कौन सा फार्मूला काम करेगा जो 6 से भाग होने वाले होंगे, यानी कि 6, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 6 है फिर 12 है 6 18 है, इस तरीके से, तो इसका मतलब ये समानांतर श्रेणी का सवाल है। तो यहां से मैंने क्या बताया था, पदों की कुल संख्या कितनी है, तो यहां से ये फार्मूला आप यूज करोगे, Tn = a + n - 1 और d। आपको पता क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको लास्ट वाली संख्या पता होना चाहिए, पहला पद पता होना चाहिए, आप निकाल सकते हो। जैसे 3 अंकों की अगर मैं बात करूं तो पहली संख्या 100 पूरी की पूरी 100 होती है, 100 क्या होती है 3 अंकों की पहली संख्या होती है। इसके बाद लेकिन 6 से भाग होने वाली बतानी है, तो पहली संख्या जो होगी 3 अंकों की वो हो जाएगी 102, और 6 से भाग होने का मतलब है फिर इसके बाद हो जाएगी एक संख्या 108, 6 जोड़ते हुए चलेंगे फिर हो जाएगी 114, इस तरीके से। और जो लास्ट में जो संख्या आएगी, लास्ट की जो संख्या होगी वो होगी 999। 999 तो 6 से डिवाइड नहीं होती है, तो इसका मतलब कौन सी संख्या होती है 996, ऐसी संख्या जो 3 अंकों की है और 6 से डिवाइड होती है। तो ये बताना है ये कुल कितने पद हैं, और निकालने का फार्मूला आपको पता है, Tn यानी कि लास्ट वाली संख्या 996 इज इक्वल टू पहली संख्या 102 प्लस n निकालना है, और d का मतलब कॉमन रेशियो, इनका डिफरेंस कितना है 6, ये लिख दिया 6। इसको सोल्व करना है, n की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले 102 को इधर ले आना, 102, ये हो जाएगा 894, फिर इसको 6 से डिवाइड कर देना, ये हो जाएगा 149, बचेगा क्या n-1, इस तरीके से। तो n की वैल्यू सीधी कितनी आ जाएगी 150, और ये आंसर हो जाएगा। 6 से भाग होने वाली 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं 150 संख्याएं हैं, इस तरीके से आपने निकालना है साथियों, और ये आपका फार्मूला रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो,
ये सवाल स्टेशन सुपरवाइजर 2016 में आया है। 23 और 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से भाग हो जाएंगी। ये मेरा दावा है और वादा है आपसे दोस्तों, आपने अगर वीडियो पूरी देख ली ना तो समानांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी से कोई भी क्वेश्चन आता है आप पजल नहीं होगे, एक एक चीज को मैं क्लियर करवा दूंगा। देखो इस क्वेश्चन को अब कैसे सोल्व करेंगे। 100 और 23 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं। देखो सबसे पहली संख्या की अगर बात करें तो वो हो जाएगी 24, इसके बाद बात करें तो हो जाएगी 30, और लेकिन 100 से कम कौन सी संख्या है, 96 ऐसी संख्या जो 6 से डिवाइड होती है। तो बताना है कि यहाँ पर ये कितनी संख्याएं हैं ऐसी जो 6 से डिवाइड होने वाली है। वही फार्मूला जो मैंने बताया था, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट की संख्या Tn का मतलब है लास्ट, ये है 96, इज इक्वल टू फिर आ जाएगा a की वैल्यू है 24 पहली संख्या प्लस n माइनस 1 और इंटू डी कितना है, इनका डिफरेंस 6, और n हमें निकालना है कितनी संख्याएं हैं। सबसे पहला काम 24 को इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 72, फिर इस 6 से डिवाइड कर देंगे तो काटेंगे तो हो जाएगा 12 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 13 आंसर आ जाएगा। 13 ऐसी संख्याएं हैं 23 और 100 के बीच में जो पूरा पूरा 6 से डिवाइड हो जाती है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा कलरक 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इससे पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें पदों की संख्या निकालते थे, लेकिन इसमें क्या है, पदों की संख्या भी निकालनी है और योग भी निकालना है। देखो 200 और 800 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से भाग होने वाली है और उनका योग निकालना है। 9 से जो भाग हो जाती है उन संख्याओं का योग। तो अगर हम सबसे पहले बात करें 200 के बाद ऐसी 207 एक संख्या है जो 9 से डिवाइड होगी। इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद इसमें 9 जोड़ देना 216, और लास्ट की बात करें तो 800 से ऐसी कम कौन सी संख्या है जो 9 से डिवाइड हो सकती है, वो रहेगी आपकी 792। अब आपको पता है a प्रथम पद भी पता है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 9 भी पता है, लास्ट वाली संख्या Tn भी पता है। आपको अब यहां से ये पता करना है, फार्मूले में पूछ रखा है कि योग क्या होगा, और योग का फार्मूला चाहे इसमें रख लेना चाहे इसमें, आंसर बराबर आएगा। आपके पास ये फार्मूला है योग निकालने का, लेकिन इसमें n है, n का हमें पता नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो n कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना है। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ये Tn की वैल्यू निकालते हैं, यहां से आपको पता चल जाएगा कितने पद है। Tn है मतलब लास्ट पद 792 बराबर है पहला पद 207 प्लस n माइनस 1 और d का डिफरेंस कॉमन 9। यहां से n की वैल्यू पता चल जाएगी, a आपको पता है, l भी पता है, n की वैल्यू पता होते ही यहां रख देना, आंसर आ जाएगा। देखो 207 को इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, 12 में से 7 गया 5 8 585, फिर 9 से डिवाइड कर देना, ये हो जाएगा आपका 9 छिक्का 54 4 और 9 पंजे 45 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 66। अब देखो नंबर ऑफ टर्म यहां तक पूछता, पिछले सवालों में हम क्या करते आए थे, इसमें कितनी ऐसी संख्याएं जो 9 से भाग होंगी 66। आगे थोड़ा सा और बढ़ा दिया, इनका योग भी बताना है। योग कैसे बताएंगे, इस फार्मूले से n/2 इंटू a प्लस एल। देखो n/2 इंटू a प्लस एल, ये फार्मूला है। आप इसमें रख दोगे तब भी आपका आंसर आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, तो इसको ध्यान में रखना है। n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ टर्म 66 है, तो 66/2 गुणा में पहली संख्या और लास्ट की संख्या 207 और 792, इसको जोड़ना है। 207 प्लस 792 इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 999 गुणा में इसको काटेंगे तो हो जाएगा 33, तो ये हो जाएगा 33 को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। देखो अब इसको गुणा करने का तरीका भी आपके पास क्या होना चाहिए, देखो 33 गुणा में 999 को आप ऐसे लिख लेना 1000 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 33,000 में से 33 माइनस कर देंगे इस तरीके से, 7 और 9 में से 3 गया 6 9 2 3 32,967 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन की निकालने का बेस्ट तरीका है। पहले तो आपको पता करना है पद कितने हैं, उसके बाद पता करना है ये इनका योग क्या है। ये फार्मूला है, इसको लगा देना है, छोटा बनता है, इससे भी छोटा है, ये लगा लेना और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
ये सवाल फील्ड इंस्पेक्टर में पूछा गया था। पहले 49 प्राकृत संख्याओं का योग बताना है। मैंने फार्मूला क्या करवाया था, ये करवाया था n इंटू एन प्लस 1 और बाई में इस तरीके से। n की वैल्यू कितनी है 49, टोटल है 49 इंटू 49 और एक कितना हो जाएगा 50 बटे में 2, ये हो जाएगा 25, तो आंसर आ जाएगा 1225। ये आंसर हो जाएगा। देखो भाई, समानांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी से अगर क्वेश्चन आया ना, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपका कंप्लीट चैप्टर, यहां से इनसे कंप्लीट हो जाता है आपका चैप्टर। हरियाणा ग्रुप सी और ग्रुप डी, हरियाणा का कोई टेक्निकल फॉर्म निकलता है, कोई भी वैकेंसी लगा लो आप, यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जो महत्वपूर्ण था वो मैंने करवा दिया। अब इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन अपने आप प्रैक्टिस करके देखना है। आपने आसानी से आप निकालोगे। अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस 10 से 15 कर लिए ना टाइप, इसके बाद आप आसानी से निकाल सकते हो। पदों की संख्या ऐसे निकाल देना, योग की बात करें तो ऐसे निकाल देना, गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या ऐसे और योग इस तरीके से, और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। और आपने वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कल मिलते हैं इसी टाइम पर, कमेंट में लिखना है जय भोलेनाथ।